हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम अपने टेस्ट नंबर 3 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे। आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा चल रहा है बच्चों, तो आज हम उसकी बात करेंगे, है ना। 3 चले भाई, देखें पैसेज आज, और पैसेज को देखेंगे। रीड द पैसेज एंड गिवन द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखें भाई, During the Victorian period, men and women's rules become more sharply defined than at any time in history। यानी कि ये चैप्टर, पहली बात तो ये पैसेज जो है बच्चों, ये पैसेज है अबाउट द वुमेन्स एंड मैन। जो पुराने जमाने में औरतें जो मर्द हुआ करते थे उनकी हेल्प करती थी काम करने में, तो इस तरह का कुछ पैसेज है। इसका जो थीम है वो ये है, यानी ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, यानी विक्टोरियन, जब विक्टोरियन जमाना था, जब विक्टोरियन समय था, मैन एंड वुमेन यानी प्लूरल है ये दोनों, मैन एंड वुमेन्स रोल्स बिकम, रोल्स माने भूमिका, है ना, रोल्स माने भूमिका, तो मैन और वुमेन की जो भूमिका थी बिकम मोर शार्पली डिफाइंड देन एट एनी टाइम इन हिस्ट्री। इतिहास में कभी भी बढ़िया शब्दों में देखने मिल सकती है। और इन अर्लियर सेंचुरीज, शुरुआती शताब्दियों में, इट हैड बीन यूजुअल फॉर वुमेन, ये औरतों के लिए सामान्य हुआ करता था, वुमेन टू वर्क अलोंग साइड हस्बैंड्स, हस्बैंड की अलोंग साइड माने हस्बैंड के साथ काम करना क्या होता था उस जमाने में, यूजुअल हुआ करता था, मतलब सामान्य हुआ करता था। एंड ब्रदर्स इन द फैमिली, और भाइयों के साथ फैमिली में, फैमिली बिजनेस में। ये कहना चाह रहे हैं कि इन अर्लियर सेंचुरीज, पुराने जमाने, पिछली शताब्दियों में, इट हैड बीन यूजुअल वुमेन टू वर्क अलोंग साइड हस्बैंड, यानी हस्बैंड के साथ काम करती थी और भाइयों के साथ फैमिली बिजनेस में। लिविंग ओवर द शॉप्स, और दुकानों के ऊपर रहती थी। मेड इट इजियर फॉर वुमेन टू हेल्प आउट बाय सर्विंग कस्टमर्स और कीपिंग अकाउंट्स व्हाइल ऑल्सो अटेंडिंग टू दियर डोमेस्टिक ड्यूटीज, यानी कि दुकानों के ऊपर रहा करती थी। ओवर द शॉप्स, मेड इट इजियर, लिविंग ओवर द शॉप्स यानी दुकानों पर जीती थी, ऐसा समझ लीजिए। मेड इट इजियर, और इसको बनाती थी, इजियर माने आसान, कंपैरेटिव डिग्री है, फॉर वुमेन, औरतों के लिए, टू हेल्प आउट बाय सर्विंग, सर्विंग माने सेवा करना, कस्टमर्स की, और कीपिंग अकाउंट्स, और अकाउंट की देखभाल करती थी। कस्टमर्स की सेवा करती थी, आई मीन कस्टमर को सेवा करती थी, और अपना क्या करती थी, अकाउंट को कीपिंग करती थी, आई मीन हिसाब किताब का रखती थी, हिसाब किताब। वाइल ऑल्सो अटेंडिंग टू दियर डोमेस्टिक ड्यूटीज, इसके अतिरिक्त ऑल्सो अटेंडिंग द डोमेस्टिक ड्यूटीज, जबकि वाइल से आते जबकि ऑल्सो अटेंडिंग, और वो क्या करती थी, अपनी डोमेस्टिक ड्यूटी, डोमेस्टिक का मतलब होता है बच्चों घरेलू, 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 है ना, शायद ऐसे लिखा जाएगा घरेलू, तो घरेलू डोमेस्टिक ड्यूटीज माने कार्य, डोमेस्टिक ड्यूटीज करती थी। एज द 9th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में, प्रोग्रेस्ड मैन इंक्रीजिंगली कम्यूटेड टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, द फैक्ट्री, शॉप और ऑफिस, वाइफ्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स वर लेफ्ट एट होम। यानी कि 19वीं शताब्दी ऐसी आई जिसमें आदमियों को बढ़ावा मिला काम में, यानी मेल काम करते थे, और जबकि फीमेल, मेल काम करते थे फैक्ट्रियों में, शॉप्स, ऑफिस में, और वाइफ्स, पत्नियां, बेटियां और बहनें, वर लेफ्ट एट होम, घर पर ही छोड़ी जाती थी। लेफ्ट माने छोड़ना, एट होम घर पर ही। ऑल डे टू ओवरसी द डोमेस्टिक ड्यूटीज, सारा दिन, ओवरसी का मतलब देखभाल करती थी या देखती थी, डोमेस्टिक ड्यूटीज, घर के कामों को, ठीक है, ओवरसी द डोमेस्टिक ड्यूटीज दैट वर इंक्रीजिंगली कैरिड आउट बाय सर्वेंट्स, increasingly carried out by servants. From the 1830s, women started to adopt the cornel, यानी 1830 की जो औरतें थी वो अडॉप्ट करती थी क्रिनोलिन। क्रिनोलिन क्या है? ए ह्यूज बेल शेप्ड स्कर्ट। क्रिनोलिन जो है वो क्या है? ए ह्यूज बेल शेप्ड स्कर्ट दैट मेड इट वर्चुअली इम्पॉसिबल, जो इसको क्या बनाती थी? इम्पॉसिबल बनाती थी। मेड इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू क्लीन ए ग्रेट और स्वीप द स्टेयर्स विदाउट टम्बलिंग ओवर इट, यानी कि बिना इसके पहने
वो गेट को साफ नहीं करती थी, मतलब इस तरह से सीढ़ियों को साफ नहीं करती थी. द टू सेक्सेस नाउ, अब दो सेक्स, दो मेल और फीमेल, नाउ इनहेबिट व्हाट विक्टोरियंस थॉट ऑफ एज सेपरेटेड स्फेयर्स. यानी उस विक्टोरियन थॉट के लोग आज क्या है, सेपरेटेड स्फेयर्स में रह रहे हैं, अलग अलग गोलों पर रह रहे हैं. ओनली कमिंग टुगेदर, केवल एक ही बार साथ आते हैं जब उन्हें ब्रेकफास्ट या अगेन एट डिनर, या तो नाश्ते पर या फिर डिनर पर, लंच का भी नहीं पता. आज ऐसा व्यक्तित्व हो चुका है व्यक्ति का कि समय ही नहीं है किसी को, है ना बच्चों. ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. ड्यूरिंग विच पीरियड मैन एंड वुमेन्स रोल्स बिकम मोर शार्पली डिफाइंड. इन्होंने यहीं पे दिया है, रोल्स बिकम मोर शार्पली डिफाइंड. कौन से? ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड. कौन से भैया? विक्टोरियन पीरियड. आंसर डन हो गया 1 सेकंड में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. आदमियों ने अपने काम को कब लिया था? जब औरतें घर पे रहा करती थी और आदमी उस काम को करते थे ऑफिस में, कंपनी में और वगैरह वगैरह. और वाइफ्स, डॉटर और सिस्टर कहाँ रहती थी? घर में. तो ये कब की बात है? 9th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी. आंसर सी हो गया भाई, कोई डाउटफुल नहीं है. पैसेज आगे भी है, हमने पैसेज तो पढ़ लिया, पैसेज की जरूरत है भी नहीं वैसे, लेकिन कोई नहीं, अगर जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना देख लेंगे. व्हाट constitutes the separate sphere separate spheres. तो separate spheres जो थे वो कब आए थे? the two periods, the two centuries, their workshop या the two sexes. देखो इन्होंने क्या कहा है, the two sexes inhabit what Victorians thought a separate spheres. तो क्या आया था? two sexes. टू सेक्सेस में क्या होता था? सेपरेट स्पेयर्स हो गया था. आगे है, लिविंग मैड इट इजी फॉर वुमेन टू हेल्प आउट बाय सर्विंग कस्टमर्स और कीपिंग अकाउंट्स व्हाइल आल्सो अटेंडिंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज. यानी कि लिविंग मैड, तो वो क्या करते थे? इन द शॉप्स, बिहाइंड द शॉप, दुकानों के पीछे, दुकान में, ये दोनों गलत हैं. अहेड द, दुकान के पीछे, ओवर द शॉप, ये बिल्कुल हूबहू है, लिखा है साफ, ओवर द शॉप. तो कोई बात नहीं, आप दिमाग अपना लगाइए मत, पैसेज ने जो कहा वो करिए. व्हाट इज क्रिनोलिन? क्रिनोलिन बच्चों, क्रिनोलिन एक प्रकार की ड्रेस है. ड्रेस, ए ह्यूज बेल शेप्ड शर्ट, ए ह्यूज बेल शेप्ड हेड, हेड तो है ही नहीं. ए ह्यूज बेल शेप्ड स्कर्ट, स्कर्ट है. ए ह्यूज बेल शेप्ड अर्निंग नहीं है, शर्ट भी नहीं है. देखो, ए ह्यूज बेल शेप्ड स्कर्ट, तो स्कर्ट है, वो बहु ऐसे ढूंढ देंगे. 12th क्लास में तो पढ़ा ना अनसीन पैसेज, वही है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है. मिल गए 10-5 नंबर आराम से, नो टेंशन. फिक्स नंबर करो इनको, डन बिल्कुल, है ना. अगला क्वेश्चन है डायरेक्शंस. इन दीज कह रहे हैं चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस. आई मीन हमें क्या बताना है यहाँ पे? सिनोनिम बताना है. बच्चों पीडीएफ पता नहीं आज कैसी हो गई है, सिनोनिम बताना है. अबंडन माने क्या होता है बच्चों? त्यागना होता है मेरे लाल. क्या होता है? त्यागना होता है मेरे भाई, त्यागना. त्यागना याद रखना, अबंडन माने त्यागना. त्यागने को और क्या बोलते हैं भाई? गिव अप. गिव अप बोलते हैं त्यागने को, है ना. गिव अप, फोरसेक भी आता है, लेकिन अब देखते हैं क्या दिया होगा. त्यागना. तो त्यागना वर्ड का हमें क्या देखना मेरे लाल? त्यागना वर्ड का हमें क्या देखना है? सिनोनिम देखना. सिनोनिम, तो एक्सक्यूज माने क्या होता है? एक तरह से फोरसेक माने होता त्यागना, त्यागना. अर्ज माने होता तेज इच्छा, तेज इच्छा. पैशन जानते हो? पैशन, पैशन गाड़ी जो आती है पैशन प्लस, वो भी तेज इच्छा ही है. रिस्क माने जोखिम होता है, आपको पता है ना मेरे लाल, जोखिम. एक्सक्यूज माने क्या होता है? एक तरह से बहाना कहिए, बहाना. छोटी माफी भी होती है, माफी भी होती है, बहाना भी होता है एक्सक्यूज. कैंसिल माने पता होगा आपको? रद्द करना, रद्द करना, है ना, रद्द करना. एबोलिश माने भी क्या होता है? रद्द करना. समाप्त करना भी होता है, ये समाप्त करना, समाप्त करना. तो ये भी समाप्त करना है, समाप्त करना. एबोलिश माने ध्वस्त करना भी आता है, ध्वस्त करना. एबोलिश्ड, किसी मकान को ढाना, गिराना, एबोलिश आता है. अप्रूव माने होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना मेरे भाई, समझ में आ रही बात? अलाउ माने लागू करना किसी चीज को या परमिशन देना एक तरह से. ब्रेक माने तोड़ना होता है, ब्रेक, ब्रेक द प्रॉमिस, वादा तोड़ना. तो ब्रेक माने तोड़ना होता है, अप्रूव माने मंजूरी देना होता है, एबोलिश माने समाप्त करना होता है, डेमोलिश माने भी होता है ध्वस्त करना.
ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए। आगे इसको आप करिए जरा, 2 मिनट का समय है। हो गया भैया? देखें, सुनील्स डॉग इन द मैंजर एटीट्यूड डिड नॉट हेल्प टू सेटल द मैटर। वार्म माने क्या होता है? गर्म होता है बच्चों। सेल्फिश माने क्या होता है? स्वार्थी होता है, स्वार्थी। कोल्ड माने क्या होता है? ठंडा। और सेल्फिश माने, सेल्फलेस माने क्या होता है? निस्वार्थ। ठीक है मेरे लाल, निस्वार्थ। पंखा चला दो यार। निस्वार्थ, ठीक है मेरे भाई, निस्वार्थ। आंसर बनेगा सेल्फिश, है ना? डॉग इन मैंजर, मैंने पढ़ा था एक जगह। ए डॉग इन द मैंजर मजा किरकिरा करने में आता है। वैसे वेट ब्लैंकेट भी मजा किरकिरा करने के लिए आता है, लेकिन अपने क्लास की एक लड़की थी, उसने कहा सर सेल्फिश भी देखा हमने, तो वो यहां विन कर गई। सेल्फिश है ये, सेल्फिश ये सही है। यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सब एग्जाम में आए हुए बच्चों। बहुत बढ़िया, सेल्फिश आएगा, स्वार्थी। तो डॉग इन मैंजर का मतलब सेल्फिश भी होता है। मैंजर माने, अगर कोई स्पेशली मैंजर पूछे तो नांद होता है, जानवर के खाने की नांद, जिसमें चारा खिलाते हैं हम, चारा, उसको कहते हैं। आगे गोट इनटू हॉट वाटर। अब हॉट वाटर का मतलब आप समझ गए? हॉट वाटर मतलब गर्म पानी। अब एक बात बताओ, यदि गर्म पानी है और गर्म पानी में हम तुम्हारा हाथ डुबाएं भाई साहब, गर्म पानी में तुम्हारा हाथ डुबाएं हम, और हाथ डूब जाए तो क्या होगा? अगर हाथ यहां डूब जाए तो क्या होगा भाई साहब? जल जाएगा, जलेगा ना। तो अब अगर जलेगा तो परेशानी होगी। तो फेल वंस एफर्ट्स, किसी का प्रयास खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। लैंड इन ट्रबल, ट्रबल माने क्या होता है? परेशानी, परेशानी। तो एक तरह से परेशानी मोल लेना हो गया, परेशानी लेना। लैंड माने क्या होता है? जगह से धरती भी होता है, लेकिन लैंड माने परेशानी लेना हो गया। लैंड इन ट्रबल, परेशानी लेना। टेक द हेल्प ऑफ, किसी की मदद लेना, मदद लेना नहीं। कम टू द नथिंग, कुछ भी मतलब ना होने पर होना। तो याद रखना, परेशानी लेना यानी लैंड इन ट्रबल। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है परेशानी लेना, और डॉग इन मैंजर का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है मेरे लाल, अगला डायरेक्शन इन दीज क्वेश्चंस, चूज वन वर्ड, चूज वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन। यानी हमको क्या निकालना मेरे लाल? एंटोनिम निकालना है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझते रहना, ठीक है? हाँ, आगे देखो, बैरन। बैरन माने क्या होता है बच्चों? बंजर होता है। बैरन माने मेरे लाल क्या होता है? बंजर होता है। बंजर यानी, बंजर क्या होता है? एक तरह से जिस भूमि पर कोई फल या सब्जी ना उगाई जाए या कोई फसल ना उगाई जा सके, उस भूमि को बंजर बोलते हैं, यानी बैरन। और फर्टाइल माने क्या होता है मेरे लाल? उपजाऊ, 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 है ना? और फर्टाइल के सिनोनिम और क्या होता है? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव भी आता है, प्रोडक्टिव। फ्रूटफुल भी आता है, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल भी सिनोनिम है इसके। क्या है ये? सिनोनिम है मेरे लाल, इसके सिनोनिम है। बैरन का ये क्या है? एंटोनिम है बैरन का। तो आंसर क्या बनेगा? ये बंजर, जहां कुछ ना उगाया जाए, उपजाऊ जहां उगाया जा सके, ऐसी जमीन जहां पर सब कुछ उगाया जा सके, उसे फर्टाइल बोलते हैं। फर्टाइल क्या बोलते हैं मेरे लाल? फर्टाइल बोलते हैं। अबंडेंट माने क्या होता है? एक तरह से अबंडेंट। फॉलो माने क्या होता है? पीछा करना बच्चों, पीछा करना। अब आपको इस वर्ड का मीनिंग कमेंट में लिखना है, और अबंडेंट का मीनिंग भी कमेंट में लिखना है, ठीक है? मैं देखता हूं कितने लोग इंटरेक्ट हैं इस वीडियो में। इस सब का मीनिंग, दोनों का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे। आप कमेंट में लिखेंगे अबंडेंट, फिर उसका मीनिंग, हार्श, फिर उसका मीनिंग। देखता हूं कितने लोग इंटरेक्टिव है वीडियो से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन है सीज। सीज माने होता है एक तरह से जब्त करना बच्चों, जब्त करना। जब्त करना मतलब जब्त करना मतलब छीन लेना किसी चीज से। और इनिशिएट माने होता है, इनिशिएट माने होता है प्रारंभ करना, प्रारंभ करना या शुरू करना। इनिशिएटिव भी बोलते हैं, प्रारंभिक, स्टार्टिंग होना, शुरुआती तौर। तो जब्त करना बंद कर दी, लेकिन इन्होंने शुरू कर दी, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? ये हो गया। कन्फ्रंट माने क्या होता है? सामना करना, सामना करना। वैसे इन फ्रंट माने भी क्या होता है बच्चों? इन फ्रंट ऑफ, सामने होता है, सामने, है ना? इन फ्रंट ऑफ भी क्या होता है मेरे लाल? सामने होता है। कन्फिस्केट माने क्या होता है? और अबंडन माने क्या होता है? अबंडन माने क्या होता है? मना करना,
है ना, मना करना, एक तरह से बंद करना, मना करना। और कन्फिस्केट आप इसको भी लिखेंगे, इस वर्ड को भी लिखेंगे, है ना। आ रही बात समझ मेरे लाल? तो देखो क्या होता है, दो एंटोनिम मैं तुम्हें दे रहा हूं और दो सिनोनिम दे रहा हूं, और दो एंटीनिम और दो सिनोनिम। आप अगर इसे ढंग से पढ़ते रहेंगे मेरे लाल तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपको ध्यान देना ही पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? बताओ। अच्छा, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताओ क्या होता है कन्फिस्केट माने? जब्त करना, है ना। ये भी, इसका भी जब्त करना होता है, ये सिनोनिम है इसका, जब्त करना। ठीक है मेरे भाई, मुझे बार बार इनहेलिंग लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम। रीड द फॉलोइंग ग्रुप सेंटेंस एंड अरेंज द PQRS। ऐसे समझे कि PQRS दो प्रकार के PQRS होते हैं, एक में जिसमें 1 दिया होता है और 6 दिया होता है, और एक वो जो केवल ऐसे ही होता है ना मेरे लाल। वॉकिंग इज द। अब दा के बाद मैं जानता हूं सुपरलेटिव डिग्री आती है। दा के बाद क्या आता है मेरे भाई? सुपरलेटिव डिग्री आती है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। मैं अगर सोचूं तो मुझे सुपरलेटिव डिग्री है मिल गई, और ये मुझे 100% क्या मिल गया? MP, मैंडेटरी पेयर, अनिवार्य जोड़ा, है ना। बेस्ट फ्रॉम ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज। और टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। रिमेन वर्ब की कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये यहां आएगा 100%। तो ऐसे मैंडेटरी पेयर ढूंढ लिया करो। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, मतलब वॉकिंग जो टहलना वो एक्सरसाइज करने की, कसरत करने की बेस्ट फॉर्म है। टू रिमेन हेल्थ, हेल्थ को वापस लाने के लिए। तो कौन सा बन रहा बताओ जरा। इसके बाद 12 के बाद क्या रहा? P के बाद R, ये सॉरी QPR, QPR, QPR कहां? यहां है। देखो Q से तो स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद Q आ रहा है, फिर P आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ये वाला हो गया। ये वाला वैन, ये वाला तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। इनको अरेंज करना है। एक लास्ट में वो गड़बड़ हो गई, तो गैप बन गया, पता नहीं अचानक कैसे PDF क्रिएट करते हुए। तो नीचे छठा वाला दूसरे पेज पे चला गया, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो देखें, व्हेन द गवर्नर द बेल हैड रंग, जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, ही ऑर्डर दैट, फाउंड आउट व्हाई। व्हेन द गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल ने क्या किया? द बेल हैड रंग, मुश्किल है, नहीं आ सकता। जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, भाई गवर्नर ने क्या कहा? व्हेन द गवर्नर, जब गवर्नर बैठा था, खड़ा था, कुछ बोल रहा था, क्या कर रहा था? ही ऑर्डर दैट, सडनली ऐसे कैसे आ जाएगा? व्हेन द गवर्नर, फिर ही ऑर्डर, मतलब ये नाउन आ गया, फिर तुरंत ही आ गया, ऐसे एक साथ नहीं आते हैं कभी भी बच्चों। नाउन के जस्ट बाद नाउन, और नाउन के जस्ट बाद प्रोनाउन नहीं आते, ऐसे नहीं आते अक्सर। या तो इनके बीच में एंड होगा, या फिर और होगा, या कोई और कंजंक्शन होगा, ऐसे एकदम नहीं आते हैं सडनली, है ना। ध्यान रखना इन बातों का। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? फाउंड आउट व्हाई, यानी कि व्हेन द गवर्नर जनरल फाउंड आउट, जब गवर्नर जनरल ने खोजा या मिला उसको कुछ। तो मुझे लग रहा है कि 100% S आएगा। 100% क्या आएगा मेरे लाल? S आएगा। ये MP बन गया, इसका MP बन गया। अब S से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे होंगे वो देख लें आप। ये S से नहीं है स्टार्ट, ये भी S से नहीं है, ये दोनों S से हैं। अब S के बाद P आएगा या Q आएगा, ये भी देख ले, है ना भाई। सॉरी, S के बाद P आएगा या Q आएगा, ये और देख ले। देखो भाई, फाउंड आउट वाई। अब वाई द बेल हैड रंग, घंटी क्यों बजी? ही ऑर्डर दैट, उसने ऑर्डर किया, जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, उसने ऑर्डर किया। मुझे लग रहा है बच्चों कि इस S के बाद द बेल हैड रंग, फाउंड आउट वाई द बेल हैड रंग, उन्होंने पाया कि घंटी क्यों बज गई, क्यों बज गई। ही ऑर्डर दैट, और उसने ऑर्डर किया, किसने? गवर्नर ने, जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, यानी तुरंत न्याय किया जाए, तुरंत न्याय किया जाए। तो ऑर्डर, अगर गवर्नर ऑर्डर करेगा तुरंत न्याय किया जाए, तुरंत न्याय किया जाए, तो ऑर्डर क्या होगा? जस्टिस शुड बी इमीडिएटली। जस्ट जो
जो न्याय है वो जल्दी होना चाहिए। क्लियर हुई बात? तो मेरे लाल मुझे लग रहा है डेफिनेटली कि इसके बाद एस, और एस के बाद क्या आएगा? पी। एस के बाद क्या आएगा? पी आएगा। पी, एस के बाद पी। तो एस के बाद पी कहां है? एस के बाद पी है। डन हो गया आंसर। ठीक है भाई, कुछ जरूरत नहीं आपको हिंदी पढ़ने की। आप मैंडेटरी पे इंग्लिश ग्रामर को इतना स्ट्रांग कर लें, यू डोंट नीड टू हेल्प ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ट्रस्ट मी, आई हैव एन एक्सपीरियंस, डोंट वरी। आगे कह रहे हैं बच्चों, ये कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। माई यंगर ब्रदर, माई ग्रैंडफादर, लुक्स ऑन, लुक टू, लुक्स ऑफ। लुक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों देखभाल करना, देखभाल करना। लुक ऑन माने होता है घूरना, देखना, घूरना या देखना। लुक ऑन देखना ही होता है, घूरना तो लुक एट होता है। लुक एट, अगर लुक एट आ जाए, लुक एट, तो ये होता है निहारना, निहारना, घूरना, लुक एट। अच्छा, लुक एट द बोर्ड भी आता है, कहते नहीं है लुक एट द बोर्ड, यानी बोर्ड पर देखे, सामने देखे। लुक एट द बोर्ड भी आता है। तो ये बातें याद रखा करो ऐसी ऐसी। तो देखभाल करने के लिए आएगा कि माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई जो है वो देखभाल करता था ग्रैंडफादर की, है ना। इसी का भैया बच्चों टेक आफ्टर, टेक आफ्टर इसे कहते हैं रिजेंबल, रिजेंबल। और रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल में मिलना, शक्ल में एक जैसे होना, सूरत में एक जैसे होना, उसे बोलते हैं टेक आफ्टर, है ना बच्चों। चले आगे, वन शुड ऑलवेज सेट। मैं आपको बता दूं एक बात, देखो सेट यदि इन आया तो इसका मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। अगर सेट आउट आया बच्चों तो इसका मतलब होता है यात्रा पर निकलना, यात्रा पर निकलना, सेट आउट, यात्रा पर निकलना। और सेट इन प्रवेश करना, सेट इन प्रवेश करना, सेट आउट यात्रा पर निकलना। और अगर एक वर्ड आ जाए, यहां देखो मैं देख रहा हूं सेट असाइड। अगर सेट असाइड आ जाए तो इसका मतलब होता है बचाकर रखना, बचाकर रखना। सेट असाइड का मतलब क्या होता है मेरे लाल? बचाकर रखना। सेट वाले छिपाना, वैसे सेट वाले रियल में सेट का मतलब तो छिपाना होता है मेरे लाल, केवल सेट को देखें तो छिपाना होता है। सेट असाइड छिपाना। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 की है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे 3,000 रुपए छिपा कर रख दिए सेट असाइड कहीं अलग, और 7,000 रुपए खर्च कर दिए, तो वो 3,000 जो है वो सेट असाइड हो गए, बचा कर रख दिए। तो क्या होगा? वन शुड ऑलवेज सेट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी, सम मनी फॉर इमरजेंसी। अब देखो मैं हमेशा बताता हूं ना, फ्रेजल वर्ब में क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसलिए फ्रेजल वर्ब को पढ़ना बड़ा जरूरी है और बढ़िया तरीके से पढ़ना। मैं आपको कितने फ्रेजल वर्ब पढ़ाएंगे, मैंने आपको जूनियर बैच में भी और सीनियर बैच में भी, तो इसलिए फ्रेजल वर्ब का पढ़ना जरूरी होता है। वरना सेट इसमें तुक्का मारने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। सेट इन कर दे, सेट आउट कर दे, सेट ऑन कर दे, सेट आउट लगा दिया तो यात्रा पर निकलना हो जाएगा। तो यात्रा पे थोड़ी निकलते हैं सम मनी फॉर इमरजेंसी, यानी कि वन शुड ऑलवेज सेट आउट, एक जो हमेशा क्या करता है, यात्रा पर निकलता है, सम मनी फॉर इमरजेंसी। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये तो गड़बड़ हो गया ना। सो दैट, इसके बाद ये वर्ब दे दी और प्रीपोजिशन को छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, फ्रेजल जो बनी होती है वो कैसे बनी होती है? वर्ब प्लस प्रेपो से मिलकर बनी है। वर्ब प्लस प्रेपो से मिलकर क्या बनी है? फ्रेजल वर्ब बनी होती है, वर्ब प्लस प्रेपो से मिलकर। तो ये वर्ब हो गई, साइड माने छिपाना, और ये अपना असाइड हो गया। आगे देखिए भाई, इन द फॉलोइंग फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एरर। आफ्टर टेस्टिंग बोथ, जॉन प्रीफर्स टी देन कॉफी। बच्चों यहां देन नहीं आएगा, टू आएगा। मैंने आपको बताया था जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रीफियर और इंफीरियर। इन सब के बाद बच्चों देन नहीं आता, बल्कि क्या आता है? टू आता है ना। कंपैरेटिव डिग्री है वैसे ये,
लेकिन इनके बाद आता नहीं है देन, टू ही आता है। जूनियर टू, सीनियर टू, प्रीफर्स टू, इंफीरियर टू, इस तरह से है ना भाई, याद रखेंगे। तो प्रीफर्स के बाद टू आता है, देन नहीं आता। याद रखेंगे भाई साहब, एकदम मोटी है, एकदम इंग्लिश का एक मोती समझ लो आप, टना टन बात है, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल माइंड में सेट कर दो जीवन भर के लिए। आगे देखो, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीटेड ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। अब क्या है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, मेरी बात सुनो, हार्डली क्या है बच्चों, एक निगेटिव वर्ड है। अच्छा, इसमें एरर कहां बनेगा, सी में बनेगा मेरे लाल, बी में नहीं बनेगा, सी में बनेगा। कुड नॉट, नॉट निगेटिव है, हार्डली भी निगेटिव है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, मेनी टाइम, क्या क्या बताया मैंने, कि अगर आपका नन आ रहा है, नन, या आपका नाइदर आ रहा है, नाइदर, या आपका सेल्डम आ रहा है, सेल्डम, या आपका हार्डली आ रहा है, हार्डली, या आपका स्कार्सली आ रहा है, स्कार्सली, आप इन सब के साथ नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन सब के साथ नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे लाल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना, तो नोट नहीं लगाएंगे, तो नोट नहीं लगाएंगे तो एरर यहां हो गया, नोट हटा दीजिए आप, डन, क्लियर हो गया, फिक्स है भाई, टना टन मामला, बिल्कुल कोई डाउटफुल बात नहीं, नो टेंशन रहिए। आगे, एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द सेक्शंस। मैंने बताया था तुम्हें बच्चों कि रोड्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और ये सिंगुलर वर्ब है, लीड्स। मैंने अक्सर बताया था टू के बाद तो आएगा ही प्लूरल नाउन में, भाई ये तो फिक्स है ना, टू के बाद तो आएगा ही प्लूरल नाउन। मैं इसके बारे में तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं मेरे लाल, अगर देखो एक बात, यहां पे क्या आ जाए, आइदर, यहां पे क्या आ जाए, नाइदर, सॉरी, नाइदर, क्या तुम्हारा क्या आ जाए, नन आ जाए, है ना, नन आ जाए। कभी कभार माइंड कैसे काम करता भाई, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, नन आ जाए, है ना, या फिर एनीवन आ जाए, एनीवन। इन सबके बाद यदि ऑफ, द, और यहां पे कोई नंबर दे रखा है, नंबर, तो नंबर, अगर नंबर दे रखा है तो इसके बाद जो नाउन आएगा ना बच्चों, नाउन ये वाला, ये प्लूरल होगा, नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, है ना। जैसे मैं कहता हूं, आइदर ऑफ द टू बॉयज, है ना, हैज डांस्ड इन द पार्टी। मेरी बात समझिए, आइदर ऑफ द टू, आइदर वैसे आता ही दो के लिए, तो टू बॉयज, अब हम सोचते हैं ये प्लूरल नाउन हो गया तो इसके अनुसार वर्ब लगाएं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दो बंदों में से किसी एक को चुना है, किसी एक को चुना है। बंदे कितने, दो हैं, चुना किसे, एक को। काम करेगा एक, नाचेगा एक, खाना खाएगा एक, दो में से कोई एक को चुना है तो वही तो काम करेगा, इसलिए ऐसा आता है। मान लीजिए मैं यहां पे लगा दूं, एनीवन ऑफ द 5 गर्ल्स वाज ईटिंग एप्पल्स, है ना, एनीवन ऑफ द 5 गर्ल्स वाज ईटिंग एन एप्पल्स। 5 गर्ल्स प्लूरल नाउन है, हमारा माइंड जाता है कि यहां वर्ब होना चाहिए था, ऐसा नहीं है मेरे नाम, वर्ब हमेशा यहां से स्टार्ट होगी, इसके लिए आएगी। इसका मतलब क्या है कि आदमी है बहुत सारे, आदमी कितने, बहुत सारे, चुनना किसे है, किसी एक को। तो जब बहुत सारों में से किसी एक को चुनना है तो नाचेगा, खाएगा, कुछ भी करेगा, एक ही तो करेगा, बहुत सारे तो नहीं करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब आते हैं, इसलिए प्लूरल नहीं आ सकती। इसे देख के कभी भी भ्रमित मत हो जाना, भ्रमित, ठीक है भाई, प्योर हिंदी का शब्द बोल दिया मैंने, तो इसलिए इसे देख के भ्रमित मत हो जाना। तो मेरे लाल वही एरर है यहाँ पे भी, आ जाइए, कह रहा एनी ऑफ द 2 रोड्स। अब 2 के लिए एनी तो आता नहीं, या तो एनीवन लगाइए, तो एनीवन भी नहीं आएगा क्योंकि एनीवन तो 2 से ज्यादा के लिए आता है। मेरे लाल यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखे ना, ये
जो मैंने वर्ड लिखे, सॉरी, यहां जो वर्ड लिखे मैंने, तो आइदर और नाइदर दो के लिए आता है, एनीवन और नन दो से अधिक के लिए आता है, दो से अधिक के लिए, 3 4 5 आदमी हो तब आएगा मेरे लाल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, आइदर लगा दो, बस हो गया काम खत्म मेरे भाई, आइदर लगा दो, हो गया, ए में एरर है, डन हो गया मामला, आगे बढ़ जाए। अब हमारे पास क्या रह गया भाई, डायरेक्शन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, ओ अंडरलाइन पोर्शन रह गया ना, अंडरलाइन पार्ट विच इंप्रूव द सेंटेंस। द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मानता हूं बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा, समझने की बात है। अब ये टोल्ड का बात है बच्चों, एक चीज सुनी होगी तुमने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इस टोल्ड से ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की तो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट स्पीच है नहीं है, और इनडायरेक्ट स्पीच ही अगर है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है, मींस कंजंक्शन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? इस वाक्य को अगर मैं देना चाहूं तो ऐसा हो सकता है, द गर्ल सेड टू हर टीचर, है ना। अब आगे को जो भी रहा हो, आई डोंट नो क्या है, टू एक्सप्लेन अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे होगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं। द गर्ल सेड टू हर टीचर, अगर मैं करना चाहूं तो ऐसे होगा। तो इस सेड टू की जगह तो आप टोल्ड लगाते हैं, इसकी जगह तो आप टोल्ड लगाते हैं, और टोल्ड हर टीचर आ गया, लेकिन इसकी जगह आप क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं ना, है ना। तो दैट कहां है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टू भी तो लगा देते हैं, लेकिन बेटे और भी बहुत सारी बातें हैं, तो यहां का दैट नहीं है। इसका मतलब इसे इनडायरेक्ट मत बनाओ, मेरे कहने से इसे क्या बनाओ, डायरेक्ट स्पीच बनाओ, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट बनाओ ही मत, डायरेक्ट बनाओ। तो द गर्ल सेड टू हर टीचर, कॉल्ड हर टीचर। अच्छा, एक कॉमन सेंस भी है थोड़ा सा, कि द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। गर्ल ने टीचर को बताया अपने पैसेज को हल करने के लिए, बताया या पूछा, ये भी एक कॉमन सेंस है मेरे लाल। तो यहां क्या होता है, द गर्ल आस्क्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। अपने टीचर से पूछा, जैसे मैं अभी पैसेज एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो आप मुझसे पूछेंगे सर आप पैसेज एक्सप्लेन कराएंगे या आप कब कराएंगे, तो डेफिनेटली आस्क्ड लगाना चाहिए। आस्क्ड, द गर्ल आस्क्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। लड़की ने अपने टीचर से पूछा पैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए। आई वॉज इंप्रेस्ड ऑफ इट, है ना भाई, इंप्रेस्ड ऑफ इट। बड़ी बढ़िया बात है, बड़ा बढ़िया सवाल है। मेरा एक बात बताऊं तुम्हें, देखो इज, एम, आर, वाज, वर, इनके बाद दो प्रकार की वर्ब आ सकती है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्लेड है ना भाई, प्लेड, और यहां पे जैसे प्लेइंग है मेरे लाल। बात समझ के चलना। तो ये हमेशा एक्टिव वॉइस होगा और ये हमेशा पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इस अगर वाजवर के बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आती, और अगर आ गई तो आप समझिए पैसिव वॉइस है। या फिर इसके बाद डायरेक्ट नाउन मिलेगा आपको, नाउन, इंट्रोडक्टरी नाउन, इंट्रोडक्टरी बोलते हैं उसे, या कुछ लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो नाउन मिलेगा आपको, जैसे ही वाज ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर, ही वाज प्लेइंग इन द गार्डन, है ना। ही वाज बीटन बाय मी, वो मेरे द्वारा पीटा गया। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा, काम किया जाता है किसी के द्वारा। आई वॉज इंप्रेस्ड, वो इंप्रेस किया गया किसी के द्वारा। तो अक्सर, हालांकि पैसिव वॉइस में हर तरह की प्रिपरेशन आ सकती है, इन भी आ सकती है, इट भी आ सकती है, विद भी आ सकती है, लेकिन जनरली हम लोग जो यूज सीखते हैं वो क्या आता है, बाय आता है। जनरली बाय सीखते हैं कि बाय आएगा। आई वॉज इंप्रेस्ड बाय इट, मैं इसके द्वारा इंप्रेस किया गया, है ना। अक्सर ये लोग लगाते हैं, है ना। अब इसमें जो मैं ऑप्शन लगाना चाहता हूं वो ऑप्शन दिया नहीं है, तो जनरली पूछ लिया होगा, ये आंसर है। जॉन हैड टोल्ड मी दैट हैजंट डन इट येट। जॉन हैड टोल्ड मी, हैड के बाद टोल्ड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सही है बिल्कुल। जॉन हैड टोल्ड मी दैट, जॉन ने मुझे बताया कि ही हैजंट डन इट, उसने ये नहीं किया अभी तक। अब माइंड से सोचिए मेरे लाल कि हैजंट डन इट,
ये तो प्रेजेंट हो गया ना, है ना। और मैंने बताया था कि यदि दैट एक कंजंक्शन है, क्या है दैट एक कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के इधर का वाक्य जैसा होगा इधर का वाक्य भी वैसा ही होगा, है ना। अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी हमें प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। तो इस हेड की जगह पूरे की ये जो आपने लगा रखा टिपन्ना, जो टिपन्ना लगा रखा मेरे लाल, तो इसकी जगह में क्या लगाना पड़ेगा, टेल्स लगाना पड़ेगा। और यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का एकमात्र पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे भाई एक बात बताऊं तुम्हें, अगर वर्ब में ऐसे ईएस लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है ना। एक बात और सुनते चले जाओ, मैंने बताया अक्सर तुम्हें कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेरे लाल या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। इसके अलावा पूरी दुनिया गुजर जाएगी आपकी। कीवर्ड है, डन कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यही सबसे बढ़िया फिक्स पॉइंट है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद विदाउट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी तो या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें एस ईएस एंड होगा। डन, ओके। आगे देखें तो मुझे लग रहा है कि इसकी जगह टेल्स आएगा। लग नहीं रहा है, डेफिनेटली श्योर है टेल्स ही आएगा। टोल्ड नहीं लगा सकते, वाज टेलिंग नहीं लगा सकते, पास्ट में पहुंच नहीं लगानी, नो इंप्रूवमेंट का कोई मसला है ही नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना भाई। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना भाई। देखिए ए प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, एक ऐसा स्थान जहां पर सिपाही रहते हो, है ना, सोल्जर्स रहते हो, उसे क्या बोलते हैं, बैरक्स, सेनावास, सेनावास, है ना। और शेक्स माने क्या होता है, टैंक माने क्या होता है, तोप वाली गाड़ी, तोप वाली गाड़ी, इसे क्या कहते हैं, तोप खाना, तोप खाना या स्टोर, तोप को रखने का स्टोर। ऑर्डिनरी डिपोट्स क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी डिपोट्स क्या होता है, एक बार बताना जरा, बताओ जरा जल्दी से, क्या होता है एकदम ऑर्डिनरी डिपोट्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, ये होता है कुटिया, कुटिया जो बनाई जाती है ना, ये होता है तोपखाना, तोपखाना या गोदाम, सॉरी फॉर दिस। ये कुटिया है जो झोपड़ी बनाते हैं ना लोग, वो है ये। तो आंसर क्या बनेगा भाई, है ना, जहां सोल्जर्स रहते हो, बैरक्स, बैरक्स में रहते हैं सोल्जर। याद रखेंगे इतनी बात, ये चार बातें आपको याद होगी। डन कर लो भाई, आगे चलो। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, एक ऐसी रेमेडी जो सभी के लिए हो, उसे बोलते पैनेसिया, रामबाण औषधि, है ना, रामबाण औषधि, औषधि, चलो जैसे भी लिखा जाए लिख लेना, रामबाण औषधि, है ना। और एंटीसेप्टिक माने क्या होता है, रोगाणु नाशी, यानी रोगाणु नाशी, रोगाणुओं को ना। और एंटीबायोटिक क्या था, प्रतिजैविक, 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 रोगाणुनाशी और प्रतिजैविक। और नार्कोटिक्स माने क्या होता है, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स बताए भाई जरा, बताओ जरा। नार्कोटिक्स विभाग की जो भी आती है सीजीएल में, नींद लाने वाली दवाई, नींद लाने वाली। ठीक है भाई, डन हो गया, डन हो गया मेरे लाल। क्या लगाओगे, पेनेसिया लगाओगे आप। आगे बढ़ जाओ, आपको इसमें करेक्ट मीनिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भाई। टाइम क्या हो गया देखियो, टाइम क्या हो गया, नहीं नहीं इसमें वीडियो में कितना टाइम दिखा रहा है, 38 मिनट, चलो कोई नहीं। सिमेट्री देखो अच्छा, इसमें ना ए कर देना, यहाँ पे ए नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिमेट्री, 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 ये वाला सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। ठीक है मेरे लाल, ये वाली स्पेलिंग सही है, कब्रिस्तान। ये सब गलत है, ये सब गलत है। कब्रिस्तान को और क्या बोलते हैं, चर्चयार्ड, चर्चयार्ड, चर्च ईसाइयों का होता है ये कब्रिस्तान, ईसाइयों का कब्रिस्तान होता है ना। और क्या बोलते हैं, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम, ये ऐसा स्थान है जहां पर फूंका जाता हो, फूंका जाता हो, दहन किया जाता हो, दहन, शरीर का दहन किया जाता हो, यानी हिंदू प्रथा के अनुसार जो होगा क्रेमेटोरियम बोलेंगे उसे, चर्चयार्ड ही बोलेंगे। कब्रिस्तान जिसमें कब्र होती है उसे चर्च, सिमेट्री बोलेंगे, है ना भाई, याद रखेंगे ये बात। ओके डन।
डेफिनेटली यहाँ पे ए कर देंगे, ए, ये गलती हो गई थी, ए कर देंगे यहाँ पे, आंसर ये बनेगा। डेफिनेटली माने होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से। बाकी सब गलत हो जाएंगे, कोई से भी सही नहीं है, कोई से भी सही नहीं है, गौर से देख लेना, है ना। वीडियो को ज्यादा देखने के लिए ज़ेनिथ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, सब्सक्राइब करें, है ना। और वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों को, फुफेरे मुमेरे भाई बहन को, सबको, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सुनो मेरी बात, मैंने आपको पूरी वीडियो करा दी है टेस्ट नंबर 3, कोशिश की है कि कम समय में सारा काम हो, ठीक है मेरे भाई। तो आपका धन्यवाद अगेन वीडियो को देखने के लिए, पूरा वॉच करने के लिए, ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।